अगर आपको भी रियल हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो उसके लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो मेरी हर एक स्टोरी आपको मिलती रहे, और इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। मुंजिया भूत का नाम तो सुना ही होगा। ये भूत भारत के कुछ हिस्सों में काफ़ी मशहूर है, खासकर महाराष्ट्र और एमपी की साइड में। मुंजिया भूत की कहानियों ने लोगों की कई जनरेशन तक डराया हुआ है। आगे से आगे ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी स्टोरी सुनाई जाती है, इनके बारे में बताया जाता है और लोग इनसे बेहद डरते हैं। तो चलिए आपको मैं मुंजिया भूत के बारे में कुछ बताती हूँ। अगर बच्चे के मुंडन के 10-15 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है किसी रीज़न से, तो कहते हैं कि वो मुंजिया भूत बन जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो आत्मा होती है वो रेस्टलेस और ट्रबल्ड रहती है, क्योंकि उसके जो रिचुअल्स होते हैं ना वो अधूरे रह गए होते हैं। उसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब सी आत्मा होती है। तो मुंजिया भूत की जो शक्ल है एक छोटे बच्चे या यंग बॉय जैसी होती है। उसका सर मुंडन किया होता है, ये सफ़ेद कपड़ों में होता है, और लोग कहते हैं कि रात के समय ये भूत अक्सर लोगों को डराने और परेशान करने के लिए आता है। आपको अक्सर जंगल्स में, शमशान की भूमि और सुनसान जगह पर इसका सामना हो सकता है। जी हाँ, ऐसी जगह पर जब आप जाएंगे तो ये पॉसिबल है कि आपका इसके साथ सामना ऐसे हो जाए। और जैसे कि मैंने बताया, ये महाराष्ट्र और वाली साइड में तो इसकी स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा हैं। खुद की एक ख़ास बात है कि ये ना लोगों को भटकाने, डराने और कभी कभी उनके पीछे पड़ने के लिए मशहूर है। और ये भूत से बचने के लिए लोग कई तरीकों से क्या करते हैं, अपने पास वो रखते हैं। जैसे तुलसी की माला हो गई, रुद्राक्ष माला होती, अगर उन्होंने किसी ऐसी जगह पे उन्होंने जाना है, या उनके पास कोई स्पेसिफिक मंत्र होता है जिसका वो उच्चारण करके इनसे बच जाते हैं। और जो ये भूत है, ये कहानियों में अक्सर इनकी जो स्टोरीज होती हैं ना वो इतनी डरावनी होती हैं। अब इसकी मैं महाराष्ट्र की एक स्टोरी बताती हूँ। महाराष्ट्र में ना एक गांव है छोटा सा, तो उसके पास में जो शमशान भूमि है ना, वहाँ पे कहा जाता था कि ये रात के अंधेरे में मुंजिया जो भूत होता है वहाँ पर उसका बसेरा है। गांव के एक युवा रमेश था, और वो अपने दोस्तों के साथ जैसे डेयर खेलते हैं वैसे वो खेलने लग गया, और उसमें वो साबित करने के लिए उस शमशान भूमि पर गया। उस रात चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सा खौफ था। शमशान भूमि के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चे की परछाई सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दे रही है। रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए उस परछाई के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही वो उसके करीब गया, उसने सुना कि एक हल्की सी हंसी, जैसे एक छोटा बच्चा हंस रहा हो वैसे उसको सुनाई दी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डर भी था। रमेश जब उसके थोड़ा और पास गया तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसके सामने जो मुंजिया भूत था वो खड़ा हो गया था, और बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग कहानियों में बताते हैं। तो सर मुंडन किया हुआ और सफ़ेद कपड़ों में उसके सामने था। रमेश ने अपने दोस्तों को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई। उसको ऐसे था कि उसके जो दोस्त हैं वो आए हुए हैं, वो उसके पास आ जाएं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गया था। लेकिन उसके दोस्त पहले ही डर कर वहाँ से भाग चुके थे। वहाँ पर रमेश के सिवा अब कोई भी नहीं था। उस भूत ने रमेश को देखते हुए बोला कि मुझे अपने रिचुअल्स पूरे करने। तो रमेश ने हिम्मत जोड़कर बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ मत करना। उसके बाद रमेश ने गांव के एक पंडित से मिलकर जो वो पूजा थी, उसकी रिचुअल्स अधूरे रह गए थे, वो पूरे करवाए। पंडित जी ने बताया कि इस भूत की शांति के लिए एक स्पेसिफिक मंत्र के साथ पूजा करनी होगी। जैसे ही वो पूजा ख़त्म हुई तो वो जो भूत था वो रमेश को दिखाई दिया, और उसने रमेश का धन्यवाद किया कि अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है।
इसके बाद गांव में कभी भी उस भूत को नहीं देखा गया। रमेश की हिम्मत और उसकी समझदारी ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई, इवन जो गांव के लोग थे उससे डरते थे कि हाँ वहाँ पर जाकर ऐसे हो जाएगा, लोगों को राहत मिल गई थी। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना।